दुरूद पाक पढ़ लें। क्यों रज़ा आज गली सूनी है। पढ़ो, तुम पढ़ो, आप सुन लो। रज़ा आज गली सूनी है, क्यों रज़ा ये गली सूनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही, हाँ सुनाओ, पढ़ो। मैं तो मालिक ही कहूँगा, हो मालिक हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा, हो मालिक हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुफ्ती साहब से कहिए बाहर निकले पर्दे से। मुफ्ती साहब बोला काई साहब इधर आ जाइए, आए। हाँ तो उनसे कहिए अब हो गई, बाहर आ जाइए, पर्दा गए। पढ़ो ज़रा सा। सुभान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुआ क्या कर रहे हैं आप, इधर आइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। मेरा महबूब जो तुम्हें दे, मेरा महबूब माम है, जो तुम्हें दे वो ले लो। सुभान। और जिससे रोके बाज रहो। सुभान। तभी तो आला हज़रत फरमाते मैं तो मालिक ही कहूँगा। उर्स का मकसद क्या है ये समझ लो। ये खाने के लिए आप नहीं आए बाबू। उर्स का मकसद समझो है क्या। मस्जिद का मकसद क्या है, दर्सगाह का मकसद क्या है, समझो जरा सा। अल्लाह अल्लाह, यहाँ आने का मकसद क्या है। खुदा की कसम फ़कत ये है कि तुम्हारा ईमान न जाए। तुम्हारा ईमान, मस्जिद में आए तो बचा लो, इन्हें बता के समझा के। मदरसे में आए तो बता दो, और कहना खानखा में आए तो बता दो, मगर वो सारे मकसद पीछे रह गए। पेट जो है वो आगे हो गया। मादल्ला। बस अल्लाह तुम्हारा भी और तुम्हारे सदक़े में मुझ गुनाहगार मेरे अहलो अयाल का भी ईमान बचाए। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। यही हमने बताया। आज बेचारे अल्ताफ़ भाई का शहजादा अल्लाह अल्लाह 29 साल का अल्लाह को प्यारा हो गया। कुछ पता ही नहीं कब कौन चला जाए। अब सुनो अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्लाह अल्लाह फिर मत कहना, क्या शान है महबूबियत की। अल्लाह अल्लाह। बशर चला, बशर चला, बशर चला। पाँव का निशान बना, पाँव का फोटो बना, पाँव का अक्स बना, पाँव की तस्वीर बनी। जब बशर चला, पाँव की तस्वीर बनी, पाँव का निशान बना, पाँव का अक्स बना। अल्लाह अल्लाह। और जब जाने बशर चला, जब आबरूए बशर चला, जब हासिले कायनात उसका महबूब चला, रेतीली वादी पे चला, निशान ना बना, तस्वीर ना बनी। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहाड़ पे चले, पत्थरों पे चले,
तो उसने अर्ज किया, हुजूर इजाज़त दे दी, क्या निशाने कदम को मैं सीने में जमा, आने वाले आपके गुलाम कलेजे से लगाएंगे, आंखों से लगाएंगे। सरकार ने इजाज़त दी, मिसल मोम के पिघला और निशाने कदम को सीने में जमा। किस्मत वाले हैं आज वो लोग, मुझे मालूम नहीं, कारी साहब जानते हैं, जो अब्दुल सुभान शाह मियां रदी अल्लाह ताला की खानखा में सुभान क़याम है, वहीं दरगाह है, वहीं कदमे रसूल पाक है। मौका लगे तो हाज़री दे लेना, इत्र पेश कर देना। सुभान अल्लाह। वो वहाँ से अमामा शरीफ में बांध के लाए थे। ज़रा गौर करें, कहाँ है मदीने तैयबा और कहाँ है पीलीभीत शरीफ। और विसाल के बाद हजरत के सीने पे उसको नस्ब कर दिया गया, आज भी वहाँ है। सुबह अल्लाह उसी महबूब की मोहब्बत में जिलाए। ये बहुत मिलेंगे तुम्हें, रात दिन मिलेंगे कि दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात, मेरे आमाल का बदला तो मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। ये है अपने आमाल पे भरोसे का सज़ा। अल्लाह बचाए, बस इसी से आना आती, इसी तरह। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है, अल्लाह की सरता बकदम। अभी हमारे वो कोई शायर थे, तस्नीम साहब, कारी वसीम साहब के शहजादे आए, सिफ्तैन रज़ा, माशाल्लाह, कारी तमजीद थे। हमारे शायर अहले सुन्नत जनाबे आए कारी मेहदी साहब थे, सुभान अल्लाह, पढ़ रहे थे। है अब भी नहीं समझोगे, है मेरे भोले सुनियो, अब भी नहीं समझोगे। सुबह को मोबाइल खोलोगे, कहोगे बड़ी उम्दा तकरीर है, बड़ी उम्दा नात है, बड़ा उम्दा तरन्नुम है। ऐ मेरा भोला सुन्नी, हम बोले तो नात कहा जाए, बशर बोले तरन्नुम कहा जाए, बशर बोले आवाज कहा जाए, अल्लाह का महबूब बोले तो कुरान कहा जाए। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। उसी हबीब का दामन थाम लो। यहाँ आने का मकसद बस यही है, यही है, यही है, यही है बस। और गुंबद देखो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेड़ा पार है। आज देख रहे हैं बाजी साहब है, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए। बाजी साहिबा की शमा रोजा है आज, सुभान अल्लाह, वो शान। तो वही बात अर्ज कर रहा था। सुनो, अल्लाह ताला फरमाता, कैसा पढ़ो जरा सा, साजे में हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम, जरा पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। सुबह आए ईमान वालो, मफ़हूम में आए थे। जब तुम नमाज का इरादा करो तो धो अपने है कोई माई का लाल, मेरे आका को बेबस लिखने वाला नाबकार। ओ ततीरे नाबकार, देख तेरी अम्मा ने दूध पिलाया है, जरा दो। खुदा कह रहा है, खुदा खुदा खुदा, अरे देख, खुदा कह रहा है चेहरे को धो। क्या कह रहा है, जोर से बोलो। हाथों को। जब तुम नमाज का इरादा करो, खुदा फरमा रहा चेहरे को धो।
महबूब फरमा रहा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा फरमा रहा है चेहरे को धो, महबूब कह रहा कुल्ली करो। खुदा फरमा रहा चेहरे को धो, महबूब फरमा रहा नाक में। बस बात इतनी है, अल्लाह है क्या प्यारे महबूब का गुलाम मसरूर हो के हाथों को देता है, और तथीरे नबकार का गुलाम मजबूर हो के हाथों को देता है। पढ़ो, मैं तो मालिक। अब सुनो आला हज़रत, मालिक ही कहूँगा, मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मालिक हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुनो, कुरान शरीफ है, कै शादियाँ करो? 4। आपसे ये तो मैं भी बता। सुनो कुरान शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मस्ना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ताला फरमाता है मफ़हूम में आयत मुक़द्दसा 4 शादियाँ कर सकते हो। कितनी? 4। है सन ओ बेबस लिखने वाला, रब फरमा रहा 4। मगर जब अल्लाह के महबूब की शहजादी हज़रत सईदना खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अक़्द हज़रत मौला अली से हुआ, तो आका फरमाते हैं अली, जब तक मेरी शहजादी फातिमा हयात है दूसरा निकाह जायज नहीं। अब जब आका का ये फरमान देखा बरेली वाले सरकार ने, तो मस्त होके पुकार उठे, मैं तो मालिक ही रहूँगा, ये हो मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा, के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आका फरमाते सुन लो, उर्स में आने वालों फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं था। अभी कुछ लोग मुरीद हुए, मैंने उन्हें यही बता दिया, कोई फायदा नहीं। अशफी हो, कादरी हो, बरकाती हो, रजवी हो, हशमती हो, मुशाहिद, सुन्नी हो के नहीं, असल ये है, और ये नहीं तो सब बेकार है। खुदा की कसम कोई पीर नहीं बचाएगा अगर तुम्हारे हाथ में सरकार का दामन। अरे अल्लाह अल्लाह, आका इरशाद फरमाते सुन लो मेरे, बैठ जा मर्द। आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आला हजरत के कब्र अथर पर रहमतों की सावन बादों बरसी। सुभान अल्लाह। हदीसे पाक लिखी कि अल्लाह ताला ने शहजादी का नाम रखा, तुम्हारे बच्चों का नाम हम रखे, आका की शहजादी का नाम रब ने रखा, और फरमाते इनका नाम फातिमा रखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब भी नहीं समझोगे कि रब ताला ने सुभान अल्लाह नाम फातिमा इस बिना पे रखा। आका फरमाते उनसे मोहब्बत करने वालों को रब ने बख्श दी।
कहाँ इधर घूम रहा है, इधर आओ अब पढ़ लो। वो तो ना, आप सुनो, पढ़ो। निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। बस ईमान बचाओ, यही असल है। अरे अल्लाह अल्लाह कमबख्त कहता है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मज़ारों पे भीड़ लगने लगी है। अरे मज़ार तो वो सुभान जलवा गाहे औलियाए कामिलीन हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला शिफा देने वाला, अल्लाह ताला, अल्लाह अल्लाह। जब हज़रत याकूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु तस्लीम की बीनाई जाती रही, बीनाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम की, शिफा देने वाला रब। अरे सुन ना बकार, नबी को बेबस कहने वाला, लिखने वाला, अल्लाह अल्लाह, रब शिफा देने वाला, अल्लाह अल्लाह। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी कमीज़ भेज दी। सुन, तू 2 दिन कमीज पहने तो पसीने की ऐसी बदबू आए कि पास में ना बैठना मुश्किल हो जाए। उस प्यारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी कमीज भेजी। पढ़ो कारी साहब। फलम्मा अन जाअल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा। जब वो कमीज आई तो आपने मफ़हूम आयत मुक़द्दसा अपनी चश्माने मुबारक पर रखा। अल्लाह ने दोनों आंखें रोशन कर दी, अल्लाह ने दोनों आंखें रोशन कर दी। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब? यानी रब की मशीयत ने बताया मेरे तो प्यारे हैं, उनके जिसमें पाक पे जो कपड़ा मस हो जाए, चला जाए तो शिफा दे दे। अल्लाह अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम के दरबार में बिल्कीस आ रही थी। अल्लाह अल्लाह, मलका अल्लाह बिल्कीस सबा से, और उनका कहना चाहिए साथ दरबार में वो महफूज था तख्त, दरवाजे पे दरवाज़ा, दरवाजे पे दरवाज़ा, मीलों का फासला। आपने पूछा कौन है कि मलका बिल्कीस के आने से पहले तख्त ले आए? तो एक जिन ने कहा हुजूर मैं ले आऊँगा। कहा कितनी देर में लाएंगे? फरमाया दरबार बर्खास्त होने से पहले। अब सवाल पैदा होता है, नबी दूसरों से कह रहा, वो तो खुद खुदा से लेता है, बंदों को देता है, खुदा से लेता है, बंदों को। नबी फरमा रहे, फरमाया मुझे इससे पहले चाहिए। तो आपके एक उम्मती हैं जो वली हैं, हज़रत सैयदना आसिफ बिन बरकिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका हुजूर मैं ला दूंगा तख्त, मैं ला दूंगा। अल्लाह अल्लाह। तो फिर क्या हुआ कारी? अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। सुभान अल्लाह। मफ़हूम में आयत मुक़द्दसा जब आसिफ बिन बरकिया से कहा, उनका हुजूर मैं ला दूंगा,
कितनी देर में? फरमाया पलक झपकते में। आँख खुली तो तख्त वही मौजूद था। ऐ अल्लाह के नबी, नबी होकर वली से कह रहे हो? तो उनकी रहमतों ने जवाब दिया, वो तथीर आएगा जो कहेगा कि वलियों से मांगने की क्या ज़रूरत है। आका के उम्मती मुतफक्किर होंगे जब ये देखेंगे नबी होकर वली से मांग रहा है। हम तो बदर्जे अतम वली से मांग सकते। ईमान बचाओ, सूना जंगल रात अंधेरी, बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। लखनऊ में था मैं, बहुत दिनों की बात है। तो वो एक लड़का आया जवान सा, तो खैर वो सलातो सलाम हुआ लखनऊ में जलसे के बाद, फिर मेंबर पे आया, वो पढ़ रहा था। तो मैंने क्या बात है? बोले एक सवाल है पूछना चाहता हूँ। मैंने क्या? बोले हम मौलाना बदरुद्दीन साहब के साथ गए थे पीलीभीत शरीफ हज़रत शेर सुन्नत के उर्से पाक में। तो वो मुझसे बोले तुम चले जाओ शेर बिशे सुन्नत के आस्थाने पे, अपने ईमान की भीख मांगो। अपने ईमान की, यानी यहाँ पर ये वो दरबार है जहाँ ईमान मिलता है। तो और भी थे मगर किसी लड़के से नहीं कहा, मदरसे के मटैना में पढ़ाते थे। बोले मुझी से कहा, बात समझ में नहीं आई, अब इसका क्या मतलब? कि जाओ। मैं गया फिर हज़रत शेख आस्थाने पे, मांगी भीख भैया कि ईमान की पुख्तगी के साथ अता फरमाया का। ये क्या मतलब? अब मैंने कहा भाई उनका तो विसाल हो गया, अब तुम पूछ रही तो तुम्हें उन्हीं से पूछना चाहिए था। पीरो मुर्शिद को याद किया, पीरो मुर्शिद को, हाँ ये भी पीर की इमदाद आसला है। हज़रत बाबा साहब हुक्का पीते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नमल अमालु बिन्नियात। हुक्का लोग कहते हैं गैस ख़त्म कर रहा, ये करता। अरे गैस उस भाड़ में जाए, हमारे पीर की सुन्नत है, इतना जानते हैं, बकिया कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर ने इस्तेमाल किया। हम फरमाया जाओ चुलम भर लाओ। क्या कहा? चुलम भर लाओ। अब वो गए चुलम भरने, काफ़ी देर के बाद आए तो सईदना सरकार बाबा साहब को बुला, बड़ी देर हो गई बेटा, कहाँ थे? बोले हुजूर सईदना ज़करिया मुल्तानी रदी अल्लाह ताला की सवारी जा रही थी, ऐलान हो रहा था जो इनका चेहरा देख ले वो जन्नती। तो आप मुस्कराए, बोले फरमाया अच्छा जन्नती हो के आए? बोले रोने लगे। बोले क्यों रो रहा है? बोले हजरत मेरी अकीदत 5-5 कर दी, मैंने सुना तो मैं बुर्जी के भाड़ में घुस गया कि मेरी नज़र ना पड़े। बोले क्यों? बोले मेरे पीर के पास क्या कमी है, जो लेना है अपने पिया से लूँगा। फरमाया तू भी जन्नती, और ये बाज गाड़ दे, ऐलान कर दे ये जन्नती दरवाज़ा है, सुबह क़यामत तक जो निकल जाएगा वो जन्नती। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अल्लाह, तो ये है अकीदत। जब पीर को याद किया तो अचानक मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैं यहाँ नज़वे में पढ़ रहा हूँ। मैं निकला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये सारी किताबें तू या तो कब्रिस्तान में दफन कर दे या जमना में डाल दे कपड़े में लपेट के, और तौबा कर ले और सच्चा ईमान पैदा कर ले। इसलिए कि मौलाना बदरुद्दीन साहब ने देखा था अल्लाह अल्लाह के मैं इंतकाल करूँगा और उसके बाद ये लड़का नदवे जाएगा पढ़ने के लिए अदब, और बेअदबों में जब जाएगा तो ये खुद बेअदब हो जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे शर्रो मकरो कैद से बचाए। बस यही असल है बेटा, कुछ नहीं, बस मैं तो मुजरिम हूँ आका, बस इसी में है बेड़ा पार। और जहाँ समझे अपने आप को मुत्तकी परहेज़गार, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर फूले गुलजार होता है। अब आप लोग आए थे और मुझे भी फिक्र थी कि कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो जाए, हो गई। सलाम पढ़ लो बाबू, मेहंदी सलाम पढ़ लो बेटा, मेहंदी को दे। या
शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत